सीरियस रहते हैं वहाँ हमको कुछ नहीं करना है। जो बेडशीट्स है ना विच इज इन द वर्स्ट कंडीशन वो एक्सपोज होगी। पेशेंट सीरियस है लेकिन बेडशीट चेंज नहीं होगी। 2 लोग जाए डॉक्टर पेशेंट सीरियस है लेकिन गंदगी में हॉस्पिटल चला रहे हैं। सब गेट के बाहर खड़े रहेंगे। बाहर देखो, राइट आउटसाइड द आईसीयू लुक एट द कंडीशन। ये हॉस्पिटल है, हाइजीन क्लीनलीनेस मेंटेन ही नहीं है इस हॉस्पिटल में। इतनी गंदगी है, कहाँ से बनता है? यहाँ से अच्छा होके बाहर आएगा। बीमार होने के यहाँ पे लाओ। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये बीमारी का घर है। सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल से सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट की जा रही है। बाकी इस हॉस्पिटल में हमारे शहर की आवाम का इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ उनके जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब ये देखो कब से आगे हैं, यहाँ स्टाफ नहीं है तो इनको उठा के पीछे करना है। अब मैं मेरे रिलेटिव्स को लेके आऊँगा, तब इनको उठा के हम पीछे करेंगे। डॉक्टर यहाँ पे स्टाफ नहीं है। स्टाफ हाँ देखिए, आप कंडीशन देखिए, पेशेंट की इनकी कंडीशन वालिदा 2-3 दिन से आई, 5 दिन से, और बहुत बुरी कंडीशन है। और इनकी पूरी फैमिली बेबी रहता है। खाला को ऊपर शिफ्ट किया, खाला नीचे आ गई। स्टाफ नहीं है जो इनको फिर से पुल अप कर सके। पेशेंट ना वो पूछते नीचे ऊपर हर 5 मिनट में। But there should be someone to pull her up. स्टाफ ही वो नहीं उनके है। पैर अगर वैर भी आपके चलाते पास हैं। स्टाफ है तो क्यों इनकी फैमिली को जरूरत पड़ी है कि ये लिफ्ट करें इनको हमारे ही ऊपर? कर रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर, No, हमारे your स्टाफ staff is not doing है, it. ऊपर कर रहे हैं। बार-बार Staff is- नीचे से ऊपर staff लाने is में not मेरा available. बार-बार आपने अभी हमने जितना भी दौरा किया, कहाँ है आपकी housekeeping? उनका प्रॉब्लम नहीं, कहाँ है? Where's the housekeeping? डॉक्टर साहब, नीचे से जनरल से ऊपर लाने में मेरा रिलेटिव लोग थे सब। जनरल से रखने में सुनो डॉक्टर, मैं भी गया था साथ में नीचे, मैं भी सब कुछ यस, कर आप थे, रहा आप थे, Where is the housekeeping? पूरा खानदान थे। What is the condition of the hospital? Why यहाँ से toilets सिटी are स्कैन करने unclean? हमारे खानदान क्या ये क्या कंडीशन है? हाउसकीपिंग कहाँ है? अगर वो प्रेजेंट है तो उनका प्रेजेंट ही बताओ। नहीं, नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन, नॉट डन। चलो, कम। योर गुड नेम सर? आपको कंडीशन पता है हॉस्पिटल की? जस्ट मैं ज्वाइन हुआ यहाँ पे। कितना दिन हुआ? 15 दिन। 15 दिन। ओके, लेकिन 15 दिन में क्या आपने हॉस्पिटल का जायजा नहीं लिया सर? आपको पता है हॉस्पिटल की कंडीशन इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस इज वर्स्ट, इन टर्म्स ऑफ हाइजीन इज वर्स्ट। आपको पता है आईसीयू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू? कैन समबडी से? इंटेंसिव केयर यूनिट। What does it mean? Intensive care unit. There is no bloody single care. एक चाराना केयर नहीं है हॉस्पिटल के यूनिट के अंदर। मतलब इतना बेशर्मी, इतनी हद हो गई है। आप देखो खाने की प्लेट बाहर पड़ी है, राइट आउटसाइड द आईसीयू। आप देखो पैम्पर्स पड़े हुए, वॉशरूम, लेडीज जा नहीं सकती है, वजू नहीं कर सकती है। देयर इज नो हैंड वॉश। बेडशीट देखोगे वर्स्ट, और चार दिन एक ही पेशेंट को उसी बेडशीट पे सुलाया जा रहा है, उस पर ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसी पर डिस्चार्ज किया जा रहा है। इससे पहले जवाब तो ले। काम करेंगे उसको। काम कब करेंगे? मतलब 15 दिन आपको हो गए, मरने के बाद काम होगा। एक आदमी का पैर गड्ढा, पेशेंट तुम्हारे पास वार्ड में मौजूद है, पेशेंट का बदला ले जा करके दे रहा, उसको कोई तुम साथ नहीं दे रहे हो। हर चीज को मतलब और तुम्हारे मतलब हॉस्पिटल में कोई बात नहीं कर सकता किसी चीज 15 दिन से के। आप हॉस्पिटल में आए हो, जिम्मेदार नहीं हो फिर आप। आपको एक फॉलो अप लेना चाहिए था। हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकेंड फ्लोर तक एक राउंड तो लेना चाहिए ना। तो ये क्यों आए हैं हॉस्पिटल में? Why are you 6 here महीना to पहले work? नहीं, आप यहाँ पर क्यों आए हो? फुल फ्लैश में चालूंगा, उनको 6 महीना लग मम्मू भाई। नहीं, सही बात है। वो क्यों आए हैं? अगर समझो 15 दिन में आप कोई जायजा नहीं लेते हो, आप अगर इस सिस्टम को सुधारते नहीं हो, तो आप क्यों आए हो? फिर यहाँ पर क्या करने आए हो? मुझे ये तो बताओ। हमारे लोग एक दिन आए, 1 घंटा हुआ राउंड मार करके और सारी चीज का कवर। और 15 दिन ले हमको जवाब तो दो इस पे कि आप सिर्फ पेमेंट लेने का, सिर्फ पेपर वर्क करना है या पैसा निकालना है, ऐसा ही सब है क्या? उनको बोलना थोड़ा सा धीरे-धीरे से होता है, धीरे-धीरे से होता है। धीरे-धीरे? अच्छा, कितना धीरे-धीरे? धीरे-धीरे हॉस्पिटल चालू हुआ कितना वक्त हुआ आपको पता है? वो मुझे मालूम नहीं मालूम है। वो मुझे मालूम है। जस्ट मैं
अच्छा, तो 15 दिन में अगर समझो 1500 पेशेंट मर जाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुमरा की आबादी कितनी है पता है आपको? तो आप एक तो काम आप तो करो, बोलेंगे ये बाइट मैंने दो कि मैं 15 दिन हुआ है, लेकिन 5.5 महीने तो जो आदमी यहाँ पे काम कर रहा था मेरी जगह पे मैनेजर पे, उसने काम नहीं किया, यहाँ पे सबको मरने को बोल छोड़ा। दो। या बोल दो फिर। देखो कैसा है, अच्छा, आप जब आए तो आपने देखा ना हालत खराब है। आप देखो ना हालत खराब है, आप 15 दिन से सुधार रहे हो। अभी वो अपेंडिक्स का पेशेंट था। मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर किसी की जान जाती है ना, जब घर वालों पे बीमारी आती है ना, तब फिर ये हंसी नहीं रहती है हमारी। मत हंसो। इनकी दादी सास हॉस्पिटलाइज्ड है, अपने मुंह से ये बताएंगी कि जिस दिन से हॉस्पिटलाइज है अब तक के क्या सिचुएशन रहा। जी, मेरी दादी सास को हम लोग ने 3 दिन पहले एडमिट करने के लिए लेकर आए थे, तो हमने ऑर्थो सर्जन को रेफ़र किया और उनको उनकी सारी चीज़ें दिखाई, रिपोर्ट्स वगैरह। तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ है, तो उसमें उनको प्रॉब्लम था एंड वी डेडिकेटेड कि हमारा ये इशू सॉल्व करना है। तो उन्होंने हमारे दादी को बोला कि एडमिट होना पड़ेगा बिकॉज उनके नी में प्रॉब्लम था, और उन्होंने और 2 डॉक्टर को रेफ़र किए, डॉक्टर ओमकार और डॉक्टर अमित, उनको भी बुलाने के लिए उन्हें बोला गया हार्ट और किडनी इशू के लिए, क्योंकि उनका हिस्ट्री में उनका क्रिएट लेवल हाई था, उनको किडनी के इश्यूज थे, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स थे, उनको टैकीकार्डिया का प्रॉब्लम था क्योंकि उनका हार्ट रेट हमेशा हाई रहता था एंड दीज वर द प्रॉब्लम्स वी टोल्ड टू आवर डॉक्टर। एंड उन्होंने जब आगे बात करने के लिए बोला गया तो 2 दिन में कोई भी डॉक्टर यहाँ पर आके उनको विजिट नहीं किया। सेकेंड पॉइंट, हमने उनसे इंसिस्ट किया कि हमको 2D इको करवाना है, एक्सरे कराना है, CT करवाना है, बट उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिए। यहाँ के RMOs जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, दे आर लाइक अनलाइक टू इवन टॉक बिकॉज दे डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट। उन लोग डायरेक्टली हमें ये बोलते हैं कि आपने इंसिस्ट किया एडमिट करने के लिए, इसलिए हम एडमिट कर रहे हैं, बट इशू नहीं है। अगर इशू नहीं है तो वो कैसे हम एडमिट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। सेकेंडली, जब हमारा पेशेंट कल एकदम ज़्यादा सीवियर कंडीशन में ड्राउजीनेस में चला गया, तब हमने हॉस्पिटल प्रेमाइसिस में बात की और उनको ICU शिफ्ट किया। उन्होंने तब जाके ऊपर वाले डॉक्टर ने नीचे आके शिकायत किए कि आपको HRCT करना था, उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता था, उनको इतने सीवियर प्रॉब्लम्स है, बट ये हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी ही नहीं है बिकॉज इनके पास स्टाफ नहीं है, इनके पास डॉक्टर्स नहीं है और हमारे पेशेंट्स यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। कल भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पेशेंट की कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट सामने से यही रिस्पॉन्स आ रहा है दैट शी इज ओके। इफ शी इज ओके, व्हाई द हेल इज शी इन दिस कंडीशन राइट नाउ? दिस हॉस्पिटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो बेसिकली यहाँ पर कोई भी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही नहीं दिया जा रहा है। कल भी उनका HRCT रिपोर्ट इज नॉट गुड एंड स्टिल द डॉक्टर्स आर इन कंसर्न्ड अबाउट द पेशेंट। क्या खाना अच्छा नहीं? अच्छा, इज वर्स्ट। आप लोग यहाँ पे काम करते हो, बट इट इज योर ड्यूटी एज वेल कि आप रिपोर्ट करो इफ द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल इज वर्स्ट। चलने से माजूर है, नहीं चल सकता। व्हील चेयर पे अगर बाथरूम जाना चाहता है, व्हील चेयर इसमें जाएगी, दूसरे जगह के वॉशरूम में लेके जाएगी। मतलब लेकिन यहाँ से सुनो पेशेंट ना, को दूसरे जगह लेके अगर जाएगी। यहाँ पे कोई व्हीलचेयर पे रहेगा तो यहाँ पे हम एडमिट ही नहीं करते ना उनको। मेरी अम्मी इधर ही उनके लिए admit ऊपर थी। करेंगे मेरी तो अम्मी उनको इधर ही व्हीलचेयर admit से वो साइड से लेके जाएंगे, वो तो मेन डोर बड़ा है। मेरी अम्मी इधर ही थी, यहीं बाथरूम की है। 4 दिन हो गया इनको आके, अब तक सेम बेडशीट है। 4 दिन इनका से घर change से नहीं हुआ है। टिफिन आ रहा है, लेकिन उनका कहना है जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं उनको रोटी कैसी मिलती है? सबका यही शिकायत था, कड़क मिलती है। और चावल थोड़ा सा कच्चा रहता है। मेहरबानी कर रहे हो ये खाना क्या देने कर की। रहे हो? साफ सफाई होना जरूरी है। 4 दिन से चार सेम दिन में बेडशीट डेली बेडशीट चेंज होनी कहाँ से चाहिए। दिख ये रही है क्या आपको? कर रहे हैं? दो सैनिटाइजर आप अगर भाई मैं- ये पूछिए उनसे। Look at the situation of the hospital. चलो आओ नीचे, ये सब कवर करो, ये गंदगी कवर करो, हाइजीन मुझे नहीं पता। लिसन टू मी, द प्रॉब्लम इज कि हॉस्पिटल का आज हमारी टीम ने दौरा किया, लेकिन जो हॉस्पिटल की कंडीशन है, अर्ली मॉर्निंग हम अपना घर भी साफ करते हैं। अभी कितने बज रहे हैं? दोपहर के 2-2:30 बजने हैं, हॉस्पिटल 4 बजने हैं और हॉस्पिटल साफ नहीं हुआ है। आप देखो कितनी गंदगी है, वॉशरूम जा नहीं सकता बंदा, वार्ड बॉयज अवेलेबल नहीं है, देयर इज नो अवेलेबिलिटी। दिस इज हाउ द हॉस्पिटल इज फंक्शनिंग। इट्स अ बिग शेम। हमारे लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? ये सोच के कि यहाँ हमको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, या ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, या तमाशा हो रहा है। ये देखो, ये जंगली कुत्ते हॉस्पिटल में अंदर घूम रहे हैं। और मोटरसाइकिल दिखा दो, मोटरसाइकिल दिखाओ। अरे हकीम अजमल साहब के नाम का ये हॉस्पिटल, जो फ्रीडम फाइटर है, उनके नाम के हॉस्पिटल की तौहीन हो रही है।
आप मैडम अंदर के है ना, आप जवाब मतलब आप कहना क्या चाहिए ऐसा कटा हुआ है पेशेंट, इनके पास वॉशरूम जाने के लिए वार्ड बॉय नहीं है, कैसा जाएगा पेशेंट? आप क्या कहना Look at the patient situation और वार्ड बॉय नहीं है इनके पास। रात में अगर ऐसे पेशेंट को वॉशरूम जाना है late night and if they ask for the ward boy, the bloody ward boy is not available in the hospital. Where is the ward boy? I mean doctors are not bothered. जब इनसे सवाल पूछा गया कि ward boy कहाँ है, तो she is like I don't know. What is this? You don't know means what? You are working in this hospital and you itself does not know where is the ward boy. अमर साहब देखिए, ये फुल फ्लैश में आपने हॉस्पिटल शुरू किया था इलेक्शन की आचार संहिता लगने के दिन। आपको तो ये भी नहीं पता कि हॉस्पिटल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिम्मेदार को क्या करने का है, उनको तो सिर्फ मतलब फायदा उठा